मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे तो राजधानी भोपाल में बिजली कटौती की जाएगी। भोपाल के 50 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। इन इलाकों में बिजली की कटौती रहेगी। 1 घंटे से लेकर 7 घंटे तक बत्ती गुल रहेगी। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली की कटौती रहेगी। तो बिजली कटौती की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे अपने शबाब पर आ रही है और ऐसे में बिजली कटौती होने की वजह से आम जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज फिर से बिजली कटौती रहेगी और 50 से ज्यादा इलाके इससे प्रभावित होंगे। तो 1 घंटे से लेकर 7 घंटे तक बिजली को काटा जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 50 इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। तो भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती की जाएगी आधे घंटे से लेकर कई इलाकों में आधे घंटे तक, तो कई इलाकों में ये समय बढ़ेगा और 7 घंटे तक भी बिजली कटौती रह सकती है। तो भोपाल के ऐसे 50 इलाके हैं जहां पर लोग प्रभावित होंगे। 50 इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। तो सुबह से ही लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां सुबह 6 बजे से ही बिजली कटौती हुई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, एक बार फिर से बिजली कटौती की गई है, क्या वजह इस बार सामने आई और ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो इससे प्रभावित रहेंगे? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल में लगातार हम देख रहे हैं कि बिजली कटौती चल रही है और ये लगभग बीते 2 साल से इसी प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं और अमूमन रोजाना इसी प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। लगभग 7 से 8 घंटे तक के लिए बिजली गुल कर दी जाती है और कहा जाता है कि मेंटेनेंस किया जा रहा है। लगभग आज भी 50 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती होनी है और बिजली कटौती लगभग 7 से 8 घंटे तक होगी, जिसमें नए भोपाल, पुराने भोपाल, बेरागढ़ सहित तमाम अलग अलग इलाके शामिल हैं। देखिए, इसको लेके बिजली विभाग की तरफ से ये हवाला दिया जाता है कि कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से रोजाना मेंटेनेंस किया जाता है। लेकिन इस बात का सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा मेंटेनेंस है जो लगभग 2 साल से लगातार किया जा रहा है। देखिए, इस समय अगर हम देखें तो भोपाल सहित पूरा मध्य प्रदेश गर्मी की चपेट में आ रहा है और ऐसे में बिजली कटौती अगर होती है तो लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर मरीज, बुजुर्ग, वो बच्चे जो घर के अंदर समय काटते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भारी भरकम बिल तो दिए जाते हैं, लेकिन बिल देने के बावजूद बिजली पूरी तरीके से नहीं मिलती है। दोपहर के समय बिजली कटौती हो जाती है और खास तौर पर उस समय जब पारा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लगभग कल भोपाल में 39 डिग्री तक पारा था और ऐसे में बिजली कटौती दिन में की गई और लगभग 7 से 8 घंटे तक की बिजली कटौती कल भी रही। तो ऐसे में लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये एक सियासी मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हो गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरप्लस स्टेट है। तमाम जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर वो इस बात का दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं पे बिजली कटौती नहीं हो रही है। लेकिन राजधानी भोपाल का ये आलम है तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूर दराज के गांव में किस प्रकार से स्थितियां बनी होगी। हालांकि किसानों में भी इस बात का आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें बीते विधानसभा में इस बात का सवाल भी लगाया गया था कि कई ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं जहां पर रोजाना बिजली कटौती होती है और इसके अलावा अगर हम देखें तो किसानों को बिजली सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लोगों को खेती करने में परेशानी हो रही है। वहीं अगर आज भोपाल की बात करें तो लगभग 50 से ज्यादा इलाके हैं जहां पर 2 घंटे से लेके 7-8 घंटे तक की बिजली कटौती होनी है। खासतौर पर अगर हम देखें तो बीडी कॉलोनी, अब नए भोपाल के लगभग 10 से ज्यादा इलाके हैं। ऐसे में कोलार के कई ऐसे इलाके बने हुए हैं। राती भर बेरागढ़ के साइड जो इलाके हैं वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आज कई घंटे तक बिजली कटौती बिल्कुल अतुल, और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर 2 बार इतने बड़े स्तर पर बिजली कटौती की गई है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देखने को मिलती है। बने रहिएगा अतुल, आप हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी ने अब दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है। गर्मी का असर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 6 जिलों में पारा 40 के पार भी हो चुका है। भोपाल की बात करें तो सीजन में पहली बार 39 डिग्री पारा पहुंचा है, क्योंकि मार्च का आखिरी हफ्ता चल रहा है और ऐसे में तापमान और भी ज्यादा
ज्यादा बढ़ने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तपिश बढ़ी है और सबसे ज्यादा पारा नर्मदापुरम में 40 डिग्री दर्ज किया गया है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, अब धीरे धीरे में गर्मी यहां पर अपना कहर बरसा रही है। बात अगर भोपाल की करें तो लगभग 40 डिग्री के पारा यहां पर पहुंच चुका है। न सिर्फ भोपाल बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी गर्मी अब तीखी होती जा रही है। देखिए, मार्च का महीना खत्म होने को है और ऐसे में हम देख रहे हैं न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तपिश महसूस हो रही है। दिन की जो धूप है वो चुभन वाली हो रही है। लगभग सुबह का 10 बजे का समय है और अभी से अगर मैं भोपाल की बात करूं तो अभी से ही गर्मी का एहसास और धूप चुभने लगी है। यानी कि मौसम विभाग स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों के अंदर लू यानी हीट वेव चलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 9 से ज्यादा ऐसे इलाके थे, जिले थे जहां पर तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा था। खासतौर पर अगर नर्मदापुरम की बात करें या वहां से सटे हुए इलाकों की मैं बात करूं तो वहां पर तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा था। वहीं अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी मार्च महीने का अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 39 डिग्री तक तापमान पहुंचा था। यानी इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में होगा। हालांकि देखिए, मौसम विभाग के अनुसार ये जो हवाएं हैं वो राजस्थान की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। खास बात यह है कि न केवल बुंदेलखंड के इलाके की बात करें या इसके अलावा अगर हम महाकौशल क्षेत्र की बात करें या ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें जो सबसे ज्यादा तपिश का शिकार होता है, जहाँ पे हीट वेव चलती है, तो तमाम इलाकों में आने वाले यानी कि अप्रैल के शुरुआती दौर में ही गर्मी का एहसास होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में जिस तरीके से अगर हम देखिए भोपाल में भी अगर हम देखें तो आसमान बिल्कुल साफ है और जिस तरीके से धूप बढ़ रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज बिल्कुल अतुल, और क्योंकि मार्च का आखिरी मार्च चल रहा है और ऐसे में गर्मी इतनी ज्यादा है तो जब अप्रैल शुरू होगा तो सोचिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। लेकिन राजधानी भोपाल का ये आलम है तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूर दराज के गाँव में किस प्रकार से स्थिति बनी होगी। हालांकि किसानों में भी इस बात का आक्रोश है क्योंकि जिस तरीके से हम देखें बीते विधानसभा में इस बात का सवाल भी लगाया गया था कि कई ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं जहां पर रोजाना बिजली कटौती होती है और इसके अलावा अगर हम देखें तो किसानों को बिजली सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसके वजह से लोगों को खेती करने में परेशानी हो रही है। वहीं अगर आज भोपाल की बात करें तो लगभग 50 से ज्यादा इलाके हैं जहां पर 2 घंटे से लेके 7-8 घंटे तक की बिजली कटौती होनी है। खासतौर पर अगर हम देखें तो बीडी कॉलोनी, अब नए भोपाल के लगभग 10 से ज्यादा इलाके हैं। ऐसे में कोलार के कई ऐसे इलाके बने हुए हैं। राती भर बेरागढ़ के साइड जो इलाके हैं वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आज कई घंटे तक बिजली कटौती बिल्कुल अतुल, और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार इतने बड़े स्तर पर बिजली कटौती की गई है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। बने रहिएगा अतुल, आप हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि गर्मी ने अब दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है। गर्मी का असर अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 6 जिलों में पारा 40 के पार भी हो चुका है। भोपाल की बात करें तो सीजन में पहली बार 39 डिग्री पारा पहुंचा है क्योंकि मार्च का आखिरी हफ्ता चल रहा है और ऐसे में तापमान और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तपिश बढ़ी है और सबसे ज्यादा पारा नर्मदापुरम में 40 डिग्री दर्ज किया गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, अब धीरे धीरे में गर्मी यहां पर अपना कहर बरसा रही है। बात अगर भोपाल की करें तो लगभग 40 डिग्री के पारा यहां पर पहुंच चुका है। न सिर्फ भोपाल बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी गर्मी अब तीखी होती जा रही है।
देखिए, मार्च का महीना खत्म होने को है और ऐसे में हम देख रहे हैं न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तपिश महसूस हो रही है। दिन की जो धूप है वो चुभन वाली हो रही है। लगभग सुबह का 10 बजे का समय है और अभी से अगर मैं भोपाल की बात करूं तो अभी से ही गर्मी का एहसास और धूप चुभने लगी है। यानी कि मौसम विभाग स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों के अंदर लू यानी हीट वेव चलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 9 से ज्यादा ऐसे इलाके थे, जिले थे जहां पर तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा था। खासतौर पर अगर नर्मदापुरम की बात करें या वहां से सटे हुए इलाकों की मैं बात करूं तो वहां पर तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा था। वहीं अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी मार्च महीने का अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 39 डिग्री तक ये तापमान पहुंचा था। यानी इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में होगा। हालांकि देखिए, मौसम विभाग के अनुसार ये जो हवाएं हैं वो राजस्थान की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। खास बात यह है कि न केवल बुंदेलखंड के इलाके की बात करें या इसके अलावा अगर हम महाकौशल क्षेत्र की बात करें या ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें जो सबसे ज्यादा तपिश का शिकार होता है, यहाँ पे हीट वेव चलती है, तो तमाम इलाकों में आने वाले यानी कि अप्रैल के शुरुआती दौर में ही गर्मी का एहसास होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में जिस तरीके से अगर हम देखें, देखिए भोपाल में भी अगर हम देखें तो आसमान बिल्कुल साफ है और जिस तरीके से धूप बढ़ रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का बिल्कुल अतुल, और क्योंकि मार्च का आखिरी मार्च चल रहा है और ऐसे में गर्मी इतनी ज्यादा है तो जब अप्रैल शुरू होगा तो सोचिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। हालांकि नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।